नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आप व्यापार न्यूज देखें। देश में $1 अरब से अधिक मूल्यांकन वाली यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 4 साल में पहली बार घटकर 67 रह गई है। हुनूर वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा रखने वाली स्टार्टअप कंपनियों की संख्या भले ही घटी है, लेकिन देश ने दुनिया भर में यूनिकॉर्न का तीसरा बड़ा केंद्र होने का रुतबा बरकरार रखा है। रिपोर्ट कहती है कि शिक्षा प्रतियोगी फर्म बायजूस अब यूनिकॉर्न के दर्जे से बाहर हो गई है। एक साल पहले बायजू का मूल्यांकन $22 अरब से अधिक था, लेकिन वर्तमान में इसका मूल्यांकन भारी गिरावट के साथ $1 अरब से भी कम हो चुका है। देश में सराफा बाजार में आसमान छूने लगा है। दरअसल घरेलू सराफा बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। ग्लोबल मार्केट की मजबूती की वजह से घरेलू बाजार में भी सोना और चांदी सर्वोच्च स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इस तेजी के कारण देश के ज्यादातर शहरों में 24 कैरेट सोना 71,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर करीब कारोबार कर रहा है। चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, उनसे ज़्यादा हो गई है। 24 कैरेट की तरह 22 कैरेट सोना भी ज़्यादा सराफा बाजार में 65,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि चेन्नई में 22 कैरेट सोना 66,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया है। सोने की तरह चांदी में भी मजबूती का रुख बना हुआ है। इस तेजी के कारण दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 83,400 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी लोकप्रिय मॉडल स्विफ्ट की कीमत 25,000 रुपये तक बढ़ा दी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल SUV ग्रैंड विटारा के चुनिंदा मॉडल के दाम भी बढ़ाए गए हैं। मारुति सुजुकी ने शेयर बाजार को दी सूचना के में कहा है कि स्विफ्ट की कीमत 25,000 रुपये तक बढ़ाई गई है। इसी तरह ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट की कीमत 19,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों में अनुसार अब स्विफ्ट का मूल्य 5,99,000 रुपये से 8,79,000 रुपये तक हो गया है। वहीं ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट की कीमत 10,08,000 रुपये हो गई है। कंपनी ने कहा है कि नई कीमतें 10 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो गई हैं। साथ ही मारुति सुजुकी कई कारों का डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। कंपनी मारुति सुजुकी इग्निस पर 58,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा इसमें 40,000 का कैश डिस्काउंट, 15,000 का एक्सचेंज बोनस और 3,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। इसी ऑफर में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों वेरिएंट पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। भारतीय विमान सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंडिगो एयरलाइंस ने इतिहास रच दिया है। अब इंडिगो एयरलाइंस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। उसने मार्केट कैप के मामले में साउथ वेस्ट एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया है। इंडिगो एयरलाइंस का मार्केट कैप अब 17.6 अरब हो चुका है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस का मार्केट कैप 17.3 अरब रह गया है। फिलहाल डेल्टा एयरलाइंस 30.4 अरब के मार्केट कैप के साथ दुनिया में पहले नंबर पर और रायना एयर 26.5 अरब मार्केट कैप के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। वोडाफोन आइडिया अगले हफ्ते तक 18,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए फॉलो अप पब्लिक ऑफर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कर्ज के बोझ से दबी दूरसंचार कंपनी ने FPO के लिए जेफरीज, SBI कैप्स और एक्सिस कैपिटल को प्रमुख मैनेजर के रूप में लिस्ट किया है, जो भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी पेशकश है। यस बैंक की 15,000 करोड़ रुपए की FPO भारतीय बाजार में है अब तक की सबसे बड़ी शेयर बिक्री रही है। जनवरी 2023 में अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का FPO इसमें टॉप पर था, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी समूह की कई प्रशासन संबंधी कमियों को आरोप लगाने के बाद गौतम अडानी की प्रमुख कंपनी ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए